चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए, जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को आगे स्किप करते चलेंगे। वेरी गुड। बादल शब्द का पर्यायवाची, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, नीरद। अगला है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, क्या? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, जितेंद्रिय। ध्यान से क्वेश्चन देखना और रिप्लाई भी ध्यान से करना है, ठीक। ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, जितेंद्रिय। आहा, आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अव्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, पानी। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद। पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, कौन सा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है पोधन, अन। ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, पोधन, अन। खूब पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पवन का संधि विच्छेद, अभी आपको आगे मिलेगा इसमें संधि कौन सी है, घूम फिरकर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए, प्रीवियस ईयर का जब आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस एरिया से पूछा गया है, कितना टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसमें किस तरीके का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, आपके टाइम और स्पीड पता चल जाती है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। और चौथी या पांचवी जो भी पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाता है अगले एग्जाम में। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अक्कड़ प्रत्यय। नेक्स्ट है डिबियांग। डिबिया में आपको प्रत्यय बताना है। देखिए, वहां पे बताया गया था कि प्रत्यय, तो डिबिया में कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए, इया प्रत्यय। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक। ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, उक प्रत्यय। देखिए, कमेंट में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, फटाफट से जल्दी जल्दी से करते रहिए। आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, तभी आगे क्वेश्चन हमारी स्पीड भी बनी रहेगी उसी तरीके से जैसे आप लोग रिप्लाई करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। देख लीजिए, शुद्ध शब्द कौन सा है। चारों विकल्प में से आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। वेरी गुड। यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता आनुषंगिक, ए ऑप्शन होता है सही। अगला क्वेश्चन है, यहां पे आपको फिर से शुद्ध खोजना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। ध्यान से देख लीजिए, अंत्याक्षरी। विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। ध्यान से देखिए, जब कभी कोई चीज आपको टफ लगे ना तो उसको लिख लीजिए, अंत्याक्षरी, ये होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें आपको शुद्ध करना है। देखिए, 4 विकल्प है, चारों में ध्यान से देखिए, ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही होगा। विकल्प सही हो जाता है आपका ए, सुषमा, ठीक, सुषमा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है इसमें? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बिल्ली छत से कूद पड़ी। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, अपादान कारक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आपको एक शब्द बताना है जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द आप कौन सा बताएंगे? क्या सही करेंगे? सी सही करेंगे, युधिष्ठिर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आप लोगों की रिप्लाई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
और आप लोग ये जरूर चेक कीजिएगा 210 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। सीरियसली अगर आपका 200 प्लस सही होता है तो आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 30 में से 30 स्कोर करेंगे जरूर, गारंटी के साथ 30 में से 30 स्कोर करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए क्वेश्चन और फिर विकल्प। शैव किसे कहते हैं? ऑप्शन सही हो जाता है बी, जो शिव की उपासना करता है। नेक्स्ट है वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। श्याम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे दौड़ता है, पढ़ता है, कुछ भी, तो यहां पे धीरे धीरे से मेनली मतलब है। धीरे धीरे शब्द क्या है? ये कुछ भी यहां पे कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी? ये क्रिया ही होगी। श्याम धीरे धीरे कुछ कर रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, क्रिया विशेषण। क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। आगे है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, इसे कौन सा चिन्ह कहेंगे? आकाश पाताल के बीच ये जो चिन्ह है वो कौन सा है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, योजक चिन्ह। देख रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग ऐसे ही डरे पड़े हैं कि ये होगा वो होगा, क्या होगा पता नहीं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आप लोग जितना तैयार किए ना 100% वो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। या नई साड़ी है, वाक्य में नया शब्द है, देख रहे हैं नया शब्द क्या है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, विशेषण है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। एग्जाम में अक्सर हम गलती तब करते हैं, जानते हैं, ना आने से गलती बहुत कम होती है, नहीं आ रहा है तब गलत हो गया तब तो सही है, कभी कभी वो सही भी हो जाता है तुक्के से भी, लेकिन जो आ करके सबसे ज्यादा आने के बाद गलती होती, हड़बड़ाहट में परेशान हो जाते। एग्जाम में मालूम पड़ रहा है कि शेर आ गया, खा ले जाएगा, अभी हम बचेंगे ही नहीं दोबारा, ऐसा लगता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। तत्सम क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। वैसे ये आम्र है, ठीक, तो यही सही होगा, आम्र ही सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से अब आपको तद्भव शब्द चुनना है। क्या चुनना है? तद्भव शब्द का चयन करना है। जान रहे हैं यहां पे तद्भव विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, मुंह। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प आप सभी को बताना है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, यामिनी होगा। ऑप्शन सही हो जाता है डी, यामिनी। अगला क्वेश्चन है दिनकर, रवि, अंशमाली, ये सब मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ये संधि विच्छेद भी खूब पूछा जाता है, मनोरथ का संधि विच्छेद जैसे लगता है। और जब भी कोई हिंदी का पेपर होता है, कोई भी एग्जाम हो, मनोरथ हुआ, पवन हुआ, नायक हुआ, ये सब खूब पूछा जाता है। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है कौन सा? मनोधर्रथ। ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी उदाहरण है किसका? किस संधि का? देख रहे बहुत आसान सा क्वेश्चन। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? आंख मूंद के लगाइए। ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर संधि का। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। दिग्भ्रम उदाहरण है किसका? दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, व्यंजन संधि का उदाहरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास देखिएगा ध्यान से, द्वंद्व नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण विकल्प सही हो जाता है आपका संख्या का ज्ञान, सी, नवग्रह। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, छोटा तो नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपको लिपि बताना है
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन सही हो जाता है आपका ए, 6 भेद। कितने? पूरे 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे उतनी मेरे में एनर्जी रहेगी और जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। अपमान में जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो आप लोग की मैम इतने आसान से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब ये बताइए कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग हमको बता दीजिए आज। तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? अपमान। विकल्प सही हो जाता है डी। फिर भी ये क्वेश्चन तो बहुत टफ हम लोग करवाते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बताइए करते हैं कि नहीं करते? मॉडल पेपर में, प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पे देखिए, दुर्व्यवस्था में आपको बताना क्या है? दुर्व्यवस्था में ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे बी, दुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पराजय में। पराजय में ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, परा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बाबू श्याम सुंदर दास। कौन माना जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को। हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य, ध्यान दीजिएगा पूरे क्वेश्चन पे ध्यान देना। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं आप सभी की स्क्रीन पे? तो ये पंक्तियां हैं, ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, कबीर की। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक, ये कबीरदास की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? आप सभी जान रहे हैं, क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है उदन मार्तंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब पूछा जाता है। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, आप लोग की रिप्लाई बहुत स्लो है। और फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे अभी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग लाइव हैं, जल्दी जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा ठाकुर, घनानंद। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, घनानंद की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कालिंदी। ऑप्शन सही हो जाता है डी, यमुना। वेरी गुड, ऑप्शन डी सही होता है, यमुना। अगला है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिएगा, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है 3 होते हैं। नेक्स्ट है,
हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी, संज्ञा के आधार पर। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है आपको बताना है। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, कंठ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आप लोग बताइए जल्दी से। चिंतामणि, ऑप्शन सही हो जाता है सी, रामचंद्र शुक्ल जी का है चिंतामणि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 1893। ऑप्शन सही हो जाता है 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है, खूब करवा चुके, कई बार ये क्वेश्चन करवाया गया। बिल्कुल आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना जल्दबाजी में ना जानबूझकर, चाहे जैसे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, कवयित्री। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तरणि का पर्यायवाची है। तरणि का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है जल्दी से। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे ए, सूर्य। मीन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, मत्स्य। क्या है? मत्स्य। मीन का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मा, नंदिनी, कन्या। ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी, भार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे डी, अद्वितीय। क्या है? अद्वितीय। कान का कच्चा होने का अर्थ है, कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सुनी बात पर विश्वास करना, सुनी बात पर विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए। एक मिनट देखिए, यहां पे का और षष्ठी वाले सा से मिलकर बना है, ये ऑप्शन दिख नहीं रहा कोई। ठीक है, तो विकल्प यहां पे अगर इसको हटा दिया जाए ये, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लेकर के ध्यान से। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल हड़बड़ी ना किया करिए, सभी एक समान लगता है। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अस। वेरी गुड, ऑप्शन सही हो जाता है सी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, ऑप्शन सही हो जाता है सी। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद। देखिए फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद, अभी और मिलेगा ये। विकल्प आपका सही हो जाता है सी, पोधन अन। फिर से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, संधि देखिए अब की बार विच्छेद पूछ लिया गया, संधि का नाम नहीं पूछा गया, लेकिन है वही संधि। ऑप्शन सही हो जाता है सी, पुनः धन जन। नेक्स्ट है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ये भी खूब पूछी जाती है। तो ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है इत्यादि में। वेरी गुड,
ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, यण संधि। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन सही हो जाता है सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना का अर्थ है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप सभी जल्दी से आ जाइए। आप लोग जितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी मेरा भी मन करेगा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करें, खत्म करें। मेरे में भी उतनी एनर्जी आ जाएगी। जैसे जैसे आप लोग जल्दी से करेंगे वैसे हम भी सोचने लगे अच्छा हमको भी जल्दी करना चाहिए। ठीक, तो उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन उखाड़ना। ऑप्शन सही हो जाता है सी, रोपण। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। विकल्प आपका सही हो जाता है डी, जितेंद्रिय। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं आपको बताना है यहाँ पे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे 95% क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले से ही। आपके मॉडल और प्रैक्टिस पेपर में ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। चलिए हाँ, यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है? संकर शब्द। ऑप्शन सही हो जाता है डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना शब्द होता है संकर शब्द। अगला क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत में अब स्त्रीवाचक सुता। चलिए इतना बता देते हैं। विकल्प आपका सही हो जाता है डी, आप्रत्यय। ठीक, सुत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है जल्दी से। नेक्स्ट जल्दी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है नाक का बाल होना, यानी कि ऑप्शन सही हो जाता है सी, अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पूछा जा रहा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, कटक। घोड़ा, घोटक है, ये सभी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन सही हो जाता है सी, यावर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पे रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा सा ये अब सही है, बिल्कुल सही है। अभी बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? किसने इसकी रचना की थी? आप सभी जान रहे हैं भी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये वैसे ये कविता मुझे बहुत पसंद थी, बहुत लय ताल से थी, बहुत अच्छी लगती थी, आसान सी थी, समझ में भी आती थी जब हम लोग छोटे से थे। समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे, संक्षेप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपको यहाँ पे बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, उपचारात्मक शिक्षण पहले कठिनाइयों की पहचान की जाती फिर उसका निदान किया जाता है। तो विकल्प आपका यहाँ पे आसानी से सही हो जाता है ए, कठिनाइयों की पहचान करना फिर उसका निदान करना। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है?
ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। हंसना नहीं आता है। सर्वोपरि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सभी 4 भाषाई कौशल है और एक ये सी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है 14 सितंबर को। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन सही हो जाता है डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, देख रहे हैं वीडियो को, एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप ही लोगों की वजह से चैनल है, अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं है आप लोगों के बिना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य हो गया आपका ऑप्शन सही डी। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, मेरी गाय काली है। ठीक, सच में मेरी गाय काली है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। कक्षा विनय प्रणाली में बच्चे रुचि लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया अच्छे तरीके से संपन्न हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है वाहना रूढ़ में। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? आप सभी जान रहे हैं, कई बार ये क्वेश्चन करवाए गए। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है, क्या उपनाम है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है अज्ञेय, उपनाम अज्ञेय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या? आप सभी जान रहे हैं, ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, बिहारी के दोहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद। देख रहे हैं, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। विकल्प सही हो जाता है आपका ये पुनः धन जन्म। संधि कौन सी है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। आसान सी संधि है जो बार बार पूछी जाती है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, रीतिकाल का। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ऑप्शन सही हो जाता है आपका रीतिकाल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पे देख लीजिए, आशीर्वाद के रूप लिखे गए हैं, शुद्ध अशुद्ध सभी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक, यहां पे देखिए, शोक किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहां पे बी, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? हाँ, शोक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? आपको बताना है। हाँ,
वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ब्रज भाषा में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूरदास ने, ध्यान दीजिएगा, सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना है। यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, 24 मात्राएं। कितनी? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है कुलीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, दात्री। क्या होगा? दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है ए, अपादान कारक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में कौन सा विशेषण है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, नवल सुंदर नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है ये, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, कबीर की। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप लोग अपना प्यार और विश्वास दिखाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक लाइक और एक शेयर अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां से भी आप लोग जुड़े हैं सभी में शेयर जरूर कर दीजिए। आप ही लोगों के शेयर करने से सभी तक ये चैनल पहुंचेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? कौन थे? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, खुसरो साहब थे। नेक्स्ट है, पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, रति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है। ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, मछली। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तद्भव मछली हो गया। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16 होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तेरी बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, यमक अलंकार। अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, सूर्यधन उदय। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सूर्यधन उदय। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहां पे ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास काफी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और वैसे नहीं तो कर्मधारय बहुब्रीहि, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको तद्भव बताना है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, भंवरा।
मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? मुद्री का तत्सम रूप ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, मुद्रिका है। क्या है? मुद्रिका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है वृत्त और विकास, यानी कि अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक, यहाँ पे देखिए, ये एक मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा सा इसे। एक मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन से आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो यहीं पे कुछ होने वाला है इसका। यहां पे देखिए, चलिए वैसे वहां पे पूछा गया परमाल रासो किसकी रचना है, तो ये किसकी है आपको बता देते हैं, जगनिक की है। ठीक है, अब अगला यहाँ पे, दुल्हन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? आपको ये पंक्तियां बतानी, ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ये देखिए, ये भी दिख गया। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ असुविधा के लिए सॉरी। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, जगनिक। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्तियां किसकी हैं? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, तो विकल्प आपका ये सही हो जाता है बी, कबीरदास की है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया किसने? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? विकल्प आप सभी के सामने, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन चूज करिए आराम से। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, अंतरराष्ट्रीय। हमें भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेने दीजिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, अंतरराष्ट्रीय, ये ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन सही हो जाता है सी, दोनों ओर मुसीबत ही मुसीबत। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ए, अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष। यहाँ पे देखिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको लिखना है। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, अपकर्ष। क्या सही होगा? अपकर्ष सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आनंद कादंबिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, कुतुबन की है।
मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द, विकल्प सही हो जाता है आपका सी, अनिर्वचनीय। क्या ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, शब्द क्या होगा? अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे बी, सरदार पूर्ण सिंह जी का। किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता, ये हो गया क्वेश्चन। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, रीतिकाल के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव, आपको बताना है किस रस का स्थायी भाव है। ठीक, वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, वीर रस का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवितावली की रचनाकार हैं, कवितावली की रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवितावली, ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, तुलसीदास। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा आपको बतानी कौन सी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी